साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मनरेगा, दरअसल जी राम जी जो है शब्द चढ़ नहीं पा रहा है, आप पब्लिक में मनरेगा ही कह रही। एक अच्छी योजना थी यूपीए गवर्नमेंट की और इस गवर्नमेंट ने भी उसको चलाया। इंडियन उससे क्या था कि जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिलता था। उसी बहाने नहर खुद जाती थी, सड़क बन जाती थी, ऐसे छोटे मोटे तालाब खुद जाते थे, ये सब सारी चीजें होती थी। उसमें गारंटी होती थी कि इतने दिन की आपको दिहाड़ी मिलनी है, काम मिलना है। ये योजना, अब उस योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इसको लेकर अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी, जिसकी अगुवाई घोषित तौर से तो करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन अघोषित तौर से राहुल गांधी ही करते हैं। तो राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है, उनकी जिद है कि जिस तरह किसान आंदोलन वापस करवाया वो बिल, वैसे इसे भी वापस करवाएंगे। उनकी जिद है कि जिस तरह मजबूर किया सरकार को, मोदी सरकार को, कि भैया ओबीसी को, पिछड़ों को भी आपको आरक्षण देना होगा, वो स्लैब को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाना पड़े। ये सारी चीजें है उनके मन में। और कांग्रेस जगह जगह इसको लेकर बैठकें भी कर रही। जैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिल्पा नेहा तिर्की जो है हमारी मंत्री है कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में। तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश है, हर जगह ब्लॉक स्तर पर भी, आज भी किसी ब्लॉक में गई थी वो, ये तस्वीर उसी की है। मनरेगा, पैसा, इन सबको लेकर जन जागरूकता फैलाने का उद्देश्य था उनका। लेकिन ये वीडियो उसके लिए नहीं है दोस्तों। मैं कांग्रेस की तो चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इसकी वजह है। वजह यह कि अब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि कांग्रेस जो है ऐसा ना हो कि जनता के बीच जाए और बिल्कुल वीजी राम जी के खिलाफ जनता में कहीं को गुस्सा ना फूट पड़े और कहीं जो कृषक बिल था उसे वापस करना पड़ा, ऐसी नौबत ना आए। तो भारतीय जनता पार्टी भी जगह जगह बैठकें कर रही है। गिरिडीह में थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बहुत एग्रेशन में है। अब तक कहा जा रहा था कि बहुत शालीन है, सभ्य है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जब बोलते हैं ना आदित्य साहू तो हड़काते तो है दोस्तों। ये हड़का रहे हैं क्यों? दरअसल बेचैनी भारतीय जनता पार्टी, और यही कारण कि अध्यक्ष जो है वो जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। जुलूस तो नहीं कि जलसा कहिए, बड़ी सभा कहिए। तो आदित्य साहू जो थे गिरिडीह में थे, और गिरिडीह में जो है उन्होंने पूरी बातें रखी। अब बीच में आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर आए थे रांची, आपको याद ही हो, वो भी अपने तर्क रख रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप तक लगा दिया था, इतना करोड़ों फंड का घोटाला हुआ था यूपीए के दौर में मनरेगा। लेकिन मकसद यही था कि जो वीजी राम जी है उसकी जो अच्छाइयां, सकारात्मकता है, उसे बताना, ताकि जनता के बीच किसी तरह की गलतफहमी ना। उनका कहना है कि जैसा सरकार कांग्रेस जो है गलतफहमियां पैदा कर रही, यानी कि बौखलाहट थी, घबराहट थी। यही बौखलाहट घबराहट में हड़का रहे हैं आदित्य साहू। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि गिरिडीह में कहा क्या इस मामले को लेकर आदित्य साहू, आप जरूर ये वीडियो सुनिए, फिर हम बात करते हैं। खाने वाले लोग गांव का गरीब आदमी का हाल नहीं जान सकता। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी माता जी बगल के घर में जाकर के दाई का काम करती थी, बर्तन मारने का काम करती थी, और उनके पिताजी ट्रेन के डब्बे में घूम घूम करके चाय बेचने का काम करते थे। मोदी जी भी कुछ दिन तक चाय बेची। वो व्यक्ति कैसे भी गरीब के बारे में जान सकता है? और हम सबों का सौभाग्य है कि वैसा गरीब व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री विगत 11 वर्षों से है। और जब वो सत्ता संभाले थे, जब वो शपथ लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित समाज को समर्पित रहेगा।
और विगत 11 वर्षों से मुझे लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनके केंद्र बिंदु में गांव का गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, शोषित है, वंचित है, सभी समाज सभी वर्ग है। देश आजाद होने के बाद जब सभी प्रधानमंत्री जी गांव के गरीब किसान मजदूर के बारे में चिंता करता तो सारा देश कहां से कहां बढ़ गया होता, गांव कहां से कहां बढ़ गया होता, गांव के लोग कहां से कहां बढ़ गए होते। लेकिन कांग्रेस के लोग जब प्रधानमंत्री का शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने तो कभी गांव के गरीब लोगों का चिंता नहीं किया, मजदूर का चिंता नहीं किया, शोषित वंचित का चिंता नहीं किया, किसी समाज का चिंता नहीं किया। यदि चिंता किसी ने किसी का किया तो अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का चिंता किया, अपने तिजोरियों को भरने का चिंता किया और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं इस देश में चल रही है। हम लोग देखते थे, हम माँ के साथ जंगल हम लोग लकड़ी लाने जाते थे, हम लोग खुद लकड़ी लाने गए हैं, इसमें से दर्जनों लोग लकड़ी लाते हैं जंगल से और घर माता लोग खाना बनाते थे चूल्हा फूक फूक के। मोदी जी की माँ भी चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती थी। जब चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती थी तो धुआं से हाफनी का बीमारी हो गया, दमा का बीमारी हो गया। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तो सोचे कि हमारे माँ पिता तो और माताओं को धुआं से हाफनी का बीमारी होता है, दमा का बीमारी होता, तो सबसे पहले उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से सबको गैस सिलेंडर देने का काम किया। तो अनेक प्रकार की कल्याणकारी कार्य के हम गुजरात में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग हमेशा देखते थे पेपर में निकलता था एक छप्पा में एक महीना कहने का अमुक जिला का, अमुक गांव का, अमुक परिवार का अमुक व्यक्ति भूख से मर गया। मोदी जी ने कहा एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने देंगे और 81 करोड़ लोगों को, गांव के गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दे करके भूख से मुक्ति देने का काम किया। तेरा हाथ उठाई ईमानदारी से कितने लोग को चावल मिलता है देख लीजिए। एक ऐसा घर नहीं जिनके घर में मोदी जी चावल नहीं पहुंचाते, लेकिन ये यूपी सरकार उस चावल को भी ब्लैक करके खाने का काम करती है झारखंड की सरकार। उसी पर गांव का आदमी घर में देखते थे कि गांव का आदमी पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था, तरफ तरफ के गांव के घर में ही लोग मर जाते थे, हॉस्पिटल जा ही नहीं पाते थे। मोदी जी कहे कि हम कोई भी गांव का गरीब आदमी को मरने नहीं देंगे, बिना इलाज का मरने नहीं देंगे। और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपया तक का आज इलाज कराने का व्यवस्था मोदी जी किया है कि देश का किसी भी बड़ा अस्पताल में जाकर के इज्जत के साथ आप इलाज करा सकते हैं। तो हाथ उठाए तो कितना लोग इलाज करा है उस सुविधा से। बाप देखिए, यही मोदी जी का चमत्कार है, यही मोदी जी का आशीर्वाद है और आपका भी आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है। दर्जनों दर्जनों लोग उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब इसीलिए गांव का मजदूर को, गांव को, किसान को फायदा देने के लिए विकसित भारत बीजी राम जी योजना लेकर के, कानून लेकर मोदी जी आए हैं। अब इसमें है क्या? कांग्रेसी लोग ढोल पीटने लगे, चुके लोग मनरेगा में पूरा चलता था, लूटपाट का धंधा भीतर भीतर बिना काम किए बिल निकाल दे करके पैसा निकाल लिया। सीधे हड़प, जमीन में काम हुआ नहीं, ब्लॉक से भेंडर के माध्यम से पैसा निकाल के उस रास्ते से गायब कर दिया। सब बिचौलिया माफिया लोग बिना काम में पैसा निकालने का काम ब्लॉक से करता था। मोदी जी ने कहा एक भी गरीब किसान का हक किसी को ब्लॉक में बैठ करके लूटने नहीं देंगे, खाने में देंगे, मारने नहीं देंगे। और उन्होंने प्रावधान किया है जी राम जी में, राम जी का जैसे नाम आता है कुछ लोग कांग्रेसी लोग बिलबिला उठते हैं, फिर राम जी को कहां से लेकर आया मोदी जी कहां लेकर? तो गजब की स्थिति है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान हमारे आराध्य है, उनका भगवान का पूजा करते हैं, राम में झंडा लेकर हम लोग दौड़ने का काम करते हैं। वैसे नाम से जब आदमी मरता है तो जब अंतिम
चलता जाता है तो राम राम सत्य राम राम सत्य करके जाता है, अंतिम समय भगवान राम का नाम लेने का काम करता है। अब संग्राम सिंह जी राम जी में उनका नाम आ गया तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो गया। और उससे भी ज्यादा दर्द में क्या हुआ कि मनरेगा में जिस तरह लूटपाट होता था गांव का गरीब किसान मजदूर का जो हक माना जाता था, वो हक अब नहीं कोई दुनिया कोई ताकत नहीं मार सकती। सीधे खाता में पैसा जाएगा। बीजी राम जी ने कहा कि मनरेगा में मजदूरों के लिए 100 रोजगार दिया जाता था। पहले कांग्रेस के जमाने में क्या आता था, 100 रोजगार दिया जाता था। मोदी जी दिए हैं 100 के जगह में 125 दिन का रोजगार देने का काम कर रहे। तो अच्छा है कि नहीं, इसको बताइए, अच्छा है कि नहीं? 100 की जगह में 125 दिन अब गांव का मजदूर को रोजगार मिलेगा। और यदि 125 दिन रोजगार नहीं दे पाए तो मोदी जी का ऐलान है, मोदी जी के कानून हो चुके। मोदी जी जो कहते हैं और करते हैं, वो करके दिखाते हैं। कहते हैं यदि अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार को दोनों को मिल करके हमसे 125 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, बिना काम किए पैसा देने का काम करेंगे। ये निश्चित करना है राज्य की सरकार को कि मजदूरों को काम देना है। उसी प्रकार कटनी और रोपनी के समय एक महीना दोनों समय काम बंद रहेगा, ताकि कोई फोर्स बिल निकाल करके तो फोर्स बिल निकाल नहीं पाएगा, बिना काम किए पैसा निकाल देते। रोपनी के समय कटनी के समय में वो 2 महीना काम बंद रहेगा। अब मोदी जी ने कहा कि इस पैसे से जिस गांव का सड़क बाजार तक नहीं है और है भी तो जर्जर अवस्था में है, तो इस योजना के माध्यम से हम गांव को बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। तो गांव को किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा होगा कि नहीं होगा? जब गांव का सड़क खराब है और बीजी राम जी के पैसा के माध्यम से सड़क को बनाने का काम करेंगे तो गांव का किसान का आदमी साइकिल से थैला ढकल करके जो बाजार पहुंच जाता है सब्जी उब्जी धान बेचने के लिए, वो किसान को आराम होगा। उसी प्रकार का जल का संचय, जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि हमेशा सूखाग्रस्त हो रहा है पानी नहीं पड़ने के चलते, ताकि इंद्र भगवान इस बार बहुत पानी का व्यवस्था किए हैं। इस बार बहुत पानी आया, पानी ही पानी पूरा देश में हो गया। पानी का व्यवस्था करने के लिए भी और डोभा के लिए भी, और जो जल कटाव होता है नदी के बगल में चाहे तालाब के बगल में, तो उसके लिए घेरावा करने का काम मोदी जी ने प्रोविजन किया है। लेकिन कांग्रेसियों को और विपक्षी दलों को पेट में दर्द हो रहा है, तो सोच रहा है कि यदि तो लूटपाट जो करते थे, जो दलाली करते थे, तो मोदी जी को सब धंधे खत्म कर दिए। तो मोदी जी को धंधा करेंगे, खत्म करेंगे बाबू, लूटपाट करने का किसी को छूट नहीं देंगे। मोदी जी क्या बोले हैं कि न हम खाएंगे न किसी को भ्रष्टाचार का पैसा खाने देंगे। जिसका जो हक है अधिकार है उसको मिलेगा। बीजी राम जी का पैसा गांव का किसान मजदूर का है, काम के बदले पैसा देना है, इसलिए पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में भेजने का काम करेंगे। मोदी जी ने हर योजना को जियो टैग करने का कानून बनाया है, हर योजना को एआई से जोड़ने का कानून किया है, ताकि कहीं पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो। इस बात को गांव के लोगों को बताने की आवश्यकता है, किसानों को बताने की आवश्यकता है, मजदूरों को बताने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस के लोग आए आपके बारे आपके बीच में आपको गुमराह करने के लिए आप जरूर बोलिएगा कि आपको 100 दिन रोजगार देते थे साल में, हम मोदी जी तो बोल रहे 125 दिन रोजगार देंगे, तो बहुत अच्छा कानून बना है, ये बात जरूर बोलिएगा। उस प्रकार अन्य बातों में चर्चा करने का काम करिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में एक से काम कर रहे हैं। आज इस राज्य में बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया। दिन दहाड़े रांची जैसे राजधानी में दुकानों में घुसकर बंदूक के नोक में अपराधियों पर ज्यादा डालने का काम करना। दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। दिन दहाड़े काली मंदिर यहाँ बन रहा है ना, कहाँ पे? लालगढ़ में। दलित समाज के लोग वहां पर बना रहे हैं।
लोगों ने गाली दिया, पेट नहीं भरा, पत्थरबाजी किया, पेट नहीं भरा। उसके बाद उनका मन नहीं माना, उस धोबी परिवार के लोग, वहां पर रहते हैं दलित परिवार के लोग, स्त्री पुरुष बच्ची को घर में घुस करके समाज विशेष के लोगों के द्वारा भरपूर मारपीट किया गया और उसका खून खराबा करने का काम किया गया। ये अन्याय है कि नहीं, सो बताइए। किसी के घर में घुस करके किसी का बेटी बहन को उसको मारने का काम कर रहे तो अन्याय है कि नहीं है? अपना विचार भी नहीं, आपके घर में आपको मारे लोग, आपके पत्नी को मारे, आपको बेटी के मारे, तब कल्पना करिए वहां का दृश्य का क्या होगा दृश्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता एसपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं देवघर में और चेतावनी देने जा रहे हैं कि हमारे दलित परिवार के एक भी बच्चों को, माताओं को, बहनों को यदि खरोच लगाया तो झारखंड को जलने से कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस दलित परिवार के साथ खड़ा है, उस दलित समाज के साथ खड़ा है, वो कमजोर वर्ग है, इसके मतलब कोई उसके परिवार के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस गांव में जाकर, उस कस्बे में जाकर के उसकी इज्जत और आबरू बचा करके उसको संरक्षण देने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी गांव भर में, समाज में, देश के राज्य में भी यदि किसी को विश्वास है, इस देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है और इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, लेकिन उस पर यहाँ के लोगों को विश्वास और भरोसा नहीं है। ठग के वोट ले लिया, झूठ बोल के वोट ले लिया, लेकिन मौका मिलते ही अभी सीधे प्रति मार देना है और ऐसे लूटे हुए विधायकों को, लूटे हुए मंत्रियों को एक मुफ्त वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, सांसद और विधायक को इस क्षेत्र से जिताने की आवश्यकता है। जब तक विधायक नहीं जीतेगा, राज्य की सरकार नहीं बनेगी, फिर ऐसे ही लोगों की सरकार बनती रहेगी तो विकास भी ठप, लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त और बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करना जारी रहेगा। इसी से बात को समझने की जरूरत है। माँ बहन लोग यहाँ पर बैठी हुई है, कुछ लोग पेपर पढ़ते, प्रत्येक दिन पेपर पढ़िए, आप लोग टीवी देखिए और जरूर समझिए कि कांग्रेस जमीन की सरकार यहाँ का बेटी बहन के साथ इज्जत का आपको कैसे लूटा जा रहा है, यहाँ का आदिवासियों के साथ में किस प्रकार का अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। कड़िया मुंडा जैसा व्यक्ति जो पदक विभूषण से सम्मानित है, लोकसभा का उपाध्यक्ष रहे हैं, 8 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, उनको वोट से हेमंत सोरेन जी के राज में गुंडे और मवाली धमकी देने का काम कर रहे हैं। कई मुंडा जी धरोहर है, जब उनको धमकी दे रहा है लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग का क्या विचार, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। झारखंड को आप हर तरफ से गिरावट करने का काम किया है, झारखंड को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। और इस राज्य का निर्माण संजय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सोच और समझ के साथ और उम्मीद के साथ किया था कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, लेकिन इस राज्य में फिर 2000 से पहले वाली स्थिति उत्पन्न हुई है और यह राज बहुत तेजी के साथ जंगल राज को बढ़ रहा है। उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक वोट पक्ष में आने वाले दिनों में देकर के इस क्षेत्र से विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने आदित्य साहू को सुना, बोलते हैं साहब आदित्य साहू, आप इनकार नहीं कर सकते। और जब अब तो भैया कुर्सी सौंपनी ही पड़ी है बाबूलाल मरांडी को, नए नवेले अध्यक्ष, कुछ नाराजगी चल रही थी, ऐसी खबरें हैं, अभी भी चल ही रही है। हालांकि देखिए चंपई सोरेन भी बैठक में शामिल हुए, उसके बाद फिर फोन करके बधाई दी थी। रघुवर दास ने बुलाकर सम्मानित भी किया, पट्टा वट्टा पहनाया, ये सब भी हुआ। लेकिन खबर है कि चंपई सोरेन और रघुवर दास नाराज तो जरूर है। उन्हें था सपना कि भाई अध्यक्ष हम बनेंगे, लेकिन आदित्य साहू ने बाजी मार ली है। अब बाजी मार लिया तो बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, और उस जिम्मेदारी को आदित्य साहू बखूबी निभाते हुए दिख भी रहे। उन्होंने कल भी कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में बननी चाहिए और हम बना कर रहेंगे। ये तेवर है साहब आदित्य साहू का। हालांकि आपने वीडियो तो तेवर देखा ही,
चलिए अब इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह दनादन दबा कर दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर भी आया कीजिए दोस्तों, फेसबुक पर भी हम लोग हैं, वहां भी आप आए, वहां भी आप सहयोग करें हमारे वीडियो को देखें, न सिर्फ देखें बल्कि शेयर भी करें मित्रों के भी। और उसके बाद नहीं आपने फॉलो हमारा फेसबुक पेज किया तो वो भी कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।